हेलो एवरीवन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट और ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले पार्ट 1 में आज़ादी के पहले कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी ये हमने देखा था। इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है बट है बहुत इंटरेस्टिंग। इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है स्कूल एजुकेशन एंड सेकेंड है हायर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में 4 पार्ट्स हैं। पहला फाउंडेशनल, सेकंड प्रिपरेटरी, थर्ड मिडिल एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी। डिफरेंस क्या है पहले वाले एकेडमिक स्ट्रक्चर में और इस वाले में? पहले 0 to 6 ईयर्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में फोकस नहीं था, वहाँ सीधा क्लास 1 से ही एडमिशन शुरू होते। हालांकि कुछ बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल्स में ये किड्स स्कूल या प्री स्कूलिंग देखने को मिलता है बट वो गवर्नमेंट में नहीं था। तो इसमें सबसे पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 to 6 ईयर्स एंड 6 to 8 ईयर्स। सो नाउ 3 to 6 ईयर्स ये पार्ट जो पहले नेग्लेक्टेड था, अब इसे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा मानना है कि एक रिसर्च के मुताबिक 0 से 5 साल तक के बच्चे अपने मदर लैंग्वेज में बहुत फास्ट सीखते हैं अगर उन्हें जो भी सिखाना चाहें, इसलिए इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी फेज। उम्र जब 8 से 11 साल होगी तो वो क्लास 3 to 5 में होंगे। नेक्स्ट है मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 to 8 के बच्चे होंगे और उम्र होगी 11 से 14 साल। नाउ द लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टेज। इसमें 2 पार्ट होंगे, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे आप इस साल साइंस लिया है तो अगले साल आप आर्ट्स ले सकते हो, ह्यूमैनिटी ले सकते हो। लेकिन पहले क्या था, अगर आपने साइंस लिया तो आपको आगे साइंस ही पढ़ना है, अगर आपने आर्ट्स लिया तो आपको 2 साल आर्ट्स ही पढ़ना है, आपने ह्यूमैनिटी लिया तो आपको ह्यूमैनिटी ही पढ़ना है 2 साल। ऐसा हार्ड सेपरेशन नहीं है इसमें। तो यही है 5+3+3+4 प्रिंसिपल, जो बहुत न्यूज़ में था इस बार कि ये है क्या। तो अभी हमने देखा ये क्या है, फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी प्लस मिडिल प्लस सेकेंडरी, इन्हीं चारों को 5+3+3+4 प्रिंसिपल्स कह रहे हैं हम। नाउ हर एक स्टेज को हम अचीव कैसे करेंगे। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फाउंडेशनल फेज। इसमें है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें हम कैसे सिखाएंगे उन्हें, तो इसमें हम अल्फ़ाबेट, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इस तरीके से हम सिखाएंगे, यानी कि प्ले बेस्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस तरीके से, ताकि जल्दी वो सीख जाए। क्योंकि ECCE 85% ऑफ द ब्रेन चाइल्ड डेवलप एट दिस पर्टिकुलर एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। नाउ इनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा आंगनवाड़ी टीचर्स के द्वारा। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। बेसिकली ये रूरल चाइल्ड सेंटर इन इंडिया होते हैं। हर गांव में स्वास्थ्य कर्मी ये होते हैं जो बेसिक ग्रास रूट लेवल तक गवर्नमेंट के प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी आंगनवाड़ी टीचर जो होंगे, जो 10+2 एंड एबव पढ़े होंगे, उन्हें 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा। और जो 10+2 से नीचे के होंगे, उससे कम क्वालिफिकेशन, उन्हें 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाएगा। नाउ अब ये दिया कैसे जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वो ट्रेंड है नहीं, तो कैसे दिया जाएगा इतने ग्रास रूट लेवल पे, इतने मास स्केल पे? वो दिया जाएगा DTH चैनल्स के द्वारा, स्मार्टफोन्स के द्वारा, कोलैबोरेटिंग विद NGOs के द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा। तो इस फेज़ की सारी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करी जाएगी 4 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Ministry of Tribal Affairs. Now important features and a summary of 5+3+3+4 framework. पहला, इसमें कंटेंट बहुत कम होगा ताकि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। सेकंड, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन टू डेवलप टीम वर्क, डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। यहाँ पे वाइड चॉइस मिलेगा आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए, ईयर बाय ईयर, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। जैसे इस साल आपने एकेडमिक कोर्स साइंस लिया, इंटरेस्ट नहीं आया, आप अगले साल ह्यूमैनिटी ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो। इवन वोकेशनल ट्रेनिंग की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। नाउ फोर्थ इज मल्टीलिंगुअलिज्म।
इसमें होम और मदर लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दिया गया है हर एक लेवल पे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चे मदर लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करते हैं और 5 से ऊपर भी हर एक लेवल पे लोकल लैंग्वेज को हाई प्रायोरिटी दिया गया है ताकि एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो अपने लोकल लैंग्वेजेस पे। यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है, यानी कि 3 में 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होंगे और 1 फॉरेन लैंग्वेज होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 इंडियन लैंग्वेज और 2 फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि 1 हिंदी और 1 इंग्लिश और 1 फ्रेंच, नहीं। जब भी है तो 2 इंडियन लैंग्वेजेस होंगे और 1 फॉरेन लैंग्वेज होगा, केवल 1 लैंग्वेज। वो 1 फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन हो सकते हैं? इंग्लिश, कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड रशियन। कमाल की बात है, इसमें चाइनीज़ मैंडरीन को बाहर रखा गया है। चाइनीज़ मैंडरीन इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो इस मल्टीलिंगुअलिज्म को सेकेंडरी स्टेज पे लागू किया जाएगा, यानी कि 9, 10, 11, 12 पे ये ऑप्शंस मिलेंगे। नाउ 5th वन इज़ वोकेशनल पार्ट। नाउ ये बहुत यूनिक पार्ट है जो 9, 10, 11, 12 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ध्यान रखकर, स्किल बेस्ड ध्यान रख करके ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है 9, 10, 11, 12 में, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन में उनको एक क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने ये ऑप्ट किया था। ये बेसिकली एक प्रोजेक्शन है लाइफ में कि स्किल बेस्ड अगर किसी को करियर पाथ चूज़ करना है तो वो इनिशियल डेज से ही वो इसमें लग जाए। नाउ 6th, टीचर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम किया गया है, प्लस टीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा उन्हें, कंपल्सरीली है ये। प्लस इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, जैसे कि लाइव क्लासरूम डेमो देना होगा या फिर इंटरव्यू। ये डिपेंड करेगा रिक्रूटर के ऊपर कि अब वो सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। नाउ बाई 2030 ये गवर्नमेंट का प्लान है कि किसी को भी अगर टीचिंग एज ए प्रोफेशन लेना है तो उन्हें या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री करना पड़ेगा, या अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री कर रखा है तो उन्हें 2 इयर्स का बीएड प्रोग्राम करना होगा, तभी वो एज ए टीचर एलिजिबल हो पाएंगे पढ़ाने के लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Part B, higher education will come in part 3. Thank you for watching. Thank you very much everyone.